वो प्रोजेक्ट अटका हुआ था, जिसका सर्वे भी हो चुका था, जिसका मेरे को पता लगा था, तो मैंने उसकी एक पत्र माननीय राज्यसभा सांसद संजय सेठ जी को दिया था और मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप अपने स्तर से जहाँ से भी हो सके इस प्रोजेक्ट को पूरा करें, जिसको लेकर के उन्होंने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस विषय को उठाया है और बस इसी कारण से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद है। जो रेलवे लाइन दिखाने का पूर्व विधानसभा में आपको प्रस्ताव है, क्या स्थिति है? सर्वे उसका, जैसे कि आप लोगों ने भी सदन में सुना होगा, माननीय संजय सेठ जी ने भी बोला था, सांसद जी ने, कि उसका सर्वे पूरा हो चुका था, परंतु किन कारणवश उस योजना आगे नहीं बढ़ी, उसी को लेकर के उन्होंने प्रश्न उठाया था और प्रश्नकाल के दौरान किसी भी सांसद या विधायक सदन, किसी भी सदन में अगर कोई प्रश्न उठाया जाता है तो उसको गंभीरता से लेते हुए विभाग उस पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करता है और मुझको पूर्ण उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पर बजट अलॉट होकर के काम भी होना चालू हो जाए। सर्वे 2012-13 में लगभग हुआ था, बजट भी हो गया था उसका, क्या लगता है इतनी देरी क्यों हो रही है? अब उसका जो भी कारण रहा हो, ये भी हो सकता है कि सरकार भी बदली, उसके बाद किसी ने इस मांग को उठाया ही नहीं, तो मुख्य कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है जो बाद में जब प्रतिनिधि आए उनकी नॉलेज में ये चीज़ ना रही हो, तो इसीलिए जब मेरे संज्ञान तक ये बात आई तो मैंने इस चीज़ को उठाने का प्रयास किया। इसी के साथ साथ एक और था, आपका रजवाहा वाली नहर है जो हरदोई से हो करके रायबरेली में गिरती है, जो कि क्षेत्र से बहती हुई जाती है, वो भी काफ़ी सालों से बनती, मैंने उसकी भी मांग उठाई, यहाँ के डाक बंगले की भी मांग उठाई जो कि जर्जर हो चुका है। तो कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के उससे कृषि के हमारे भाइयों को बहुत फायदा होगा। अगर रेल लाइन का यहाँ पर निर्माण होता है तो किन किन लोगों को यहाँ पर फायदा होने वाला है? स्वाभाविक सी बात है, जितने भी यहाँ के कृषि हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के व्यापारीगण हैं, सभी को इसका लाभ मिलेगा, सारे लोगों को लाभ मिलेगा। जिस तरीके से 2014 से अभी तक भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है और चुनाव में सांसद, सारे विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के, क्या लगता है कहाँ पे चुनी है जो इतना समय लग रहा है? नहीं, मैंने अभी जैसे पहले भी आपको बताया था कि क्योंकि सरकार बदली थी, हो सकता है नहीं आया, जैसे मेरे को ही काफी टाइम बाद इस विषय में पता लगा, तो मैंने इसको पता लगा करके देखिए, हम पूरा परिवार, चाहे सांसद हो, चाहे हम चेयरमैन हो, चाहे सांसद जी हो, चाहे राज्यसभा सांसद जी हो, हम सब एक पूरा परिवार, एक ही पार्टी के लोग। तो कोई भी जना अगर कोई सवाल उठाता है तो हम जिस सदन में रखना है उस सदन में वही का सदस्य रखेगा, तो राज्यसभा में माननीय सांसद जी ने रखा। अगर नहीं होती है, समय लगता है, तो आगे और कहाँ तक की जाएंगे आप? किससे मुलाकात करेंगे? रेल मंत्रालय जाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल से तो सर्वोच्च सदन राज्यसभा ही होता है और राज्यसभा में प्रश्न उठता है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है इस पर कार्यवाही अग्रिम बिल्कुल सुनिश्चित है। सर, अभी आपने कहा कि यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को इस रेलवे से लाभ मिलेगा। आपको बताना चाहते हैं, अभी लखनऊ कानपुर में लोकल ट्रेनें जो हर एक घंटे में चल रही थी, जिनको सरकार ने, मौजूदा सरकार है, उन्होंने बंद करवा दिया, जिससे वहाँ के विद्यार्थी, वहाँ के लोकल जो भी हैं, जो लखनऊ, कानपुर, सोनीपत, कैंट, कुसुम्भी, उनका आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका। अब वो बाय रोड क्या आने में, अगर यहाँ भी बन गया तो ऐसा नहीं उनके लिए भी ये एक्सप्रेस गाड़ी को प्रायोरिटी दी जाए, ऐसा कि लोकल ट्रेन? नहीं, देखिए, बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सी चीजें देखी जाती हैं, वायबिलिटी देखी जाती है। हर घंटे ट्रेन चल रही है, उसमें यह भी देखा जाता है कि उसमें कितना आपका पैसेंजर जा रहा है। अगर उस चीज के चलने की वायबिलिटी ही नहीं है, मान लीजिए हर घंटे ट्रेन चल रही है और उसमें 100 भी लोग जा रहे हैं, तो सरकार वायबिलिटी को देखते हुए, क्योंकि सरकार के ऊपर खर्च भी बहुत होता है, एक ही मद में सरकार पैसा नहीं खर्चा कर सकती है, कई मद होते हैं। रेल की आज हमारी मेट्रो की भी परियोजनाएं चालू हो गई हैं, तो उनमें भी पैसा लग रहा है, तो वायबिलिटी देख करके चीज करी जाती है। जरूरी नहीं कि अगर हर घंटे 12 ट्रेनें चल रही हो, तो अगर 6 घंटे में घटा करके ट्रेनें कम करके चीजें पूर्ण की जा सकती हैं, तो उसमें सरकार का भी खर्च कम होगा और आप
जो इस समय मौजूद है, जो सिर्फ एक ही ट्रेन चलाई जा रही है सुबह और शाम, अभी सिर्फ, और ये रीजन है कि ऐसा ना हो कि बाद में यही चीजें हो जाए फिर बाद में। नहीं देखिए, सुबह और शाम अगर चल रही है मैं इसे गलत नहीं मानता, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे नौकरी पेशा लोग हो, चाहे स्टूडेंट हो। स्टूडेंट भी सुबह ही अपने कॉलेज जाएगा, नौकरी पेशा लोग भी सुबह ही अपने कॉलेज जाएंगे, और छुट्टी होने के बाद जो भी उनका समय होता है 5 बजे 6 बजे, उसके बाद ही वो अपने घर लौटेंगे। तो मेरे ख्याल से 2 ट्रेनें पर्याप्त हैं अगर देखा जाए तो। बाकी ये उस विभाग का है, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना जिस चाहता। दिन संसद में मुद्दा होगा उसके बाद से पूर्व विधानसभा क्षेत्र में जो विपक्ष के लोग हैं लगातार ये पूछ रहे हैं तो सोशल मीडिया पर आखिर कब ये रेल लाइन की विषय की, कब ये कार्य चालू होगा, कब बजट आएगा? बस मैं उनसे एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जहाँ तक सदन में कम से कम हम लोग इतने जागरूक तो हैं कि हमने जो पूर्व की सरकार में अगर कोई योजना थी उसको हम सामने लेकर के आए, उसमें हम लोगों ने भेदभाव नहीं किया, हमने उस प्रश्न को उठाया। अगर वो लोग इस चीज को लगा रहे हैं, मुख्य ये होता है कि किसी भी योजना के लिए अपनी आवाज उठाना, आवाज उठा के जब वो पूर्ण हो जाएगी, मैं तब उन लोगों से पूछना चाहूंगा जो वो आरोप लगा रहे थे। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान होता है, कब तक पूर्ण होगी, क्या होगी। उनको ये मौका दिया किसने प्रश्न पूछने का कि कब तक हो जाएगी। अगर ये मैंने मांग ना करी होती और माननीय सांसद जी ने सदन में उठाया नहीं होता तो क्या ये प्रश्न वो लोग पूछ पा रहे होते। इसलिए इन सब बातों पे जा करके उत्तर देना मैं इन सब लोगों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ। मेरा मुख्य प्रयास है कि मेरे क्षेत्र में विकास किस ढंग से हो, उसके लिए चाहे मैं चेयरमैन हूँ, चाहे हमारे विधायक जी हों, चाहे हमारे सांसद जी हों लोकसभा के, चाहे हमारे राज्यसभा के सांसद जी हों, चाहे जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, हम लोग पूरी तरह से कटिबद्ध हैं और हम जनता के हित के लिए जो भरसक प्रयास हो सकेगा वो करते हैं। कल पूर्व विधायक नाराज यादव ने कहा कि 2022 के चुनाव से 1-2 दिन पहले प्रधानमंत्री आए थे, तो मेरा चुनाव सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से था, ना कि यहाँ के बीजेपी कैंडिडेट से। 27 का चुनाव करीब है, क्या लगता है आपकी बार क्या रणनीति रहेगी? देखिए, 27 का चुनाव नजदीक है, जो रणनीति पहले रही है वही रणनीति अब रहेगी। हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, पहले से रणनीति बता देना मैं उसको उचित नहीं समझता हूँ, मैं उसको थोड़ा गोपनीय रखना चाहूँगा। और रही बात 27 की, अब ये तो समय बताएगा कि 27 में होता है चुनाव, 29 में होता है।